तो इसीलिए कहते हैं भगवान कन्हैया के लिए प्रसाद छोड़ो। जो भगवान कन्हैया के लिए प्रसाद नहीं छोड़ता, भगवान उसके बच्चे को रुलाते हैं। और अगर बच्चे भी नहीं रहे तो उसके घर के चूल्हे को तहस नहस कर देते हैं। इसलिए भगवान के लिए प्रसाद छोड़ो, भगवान के लिए प्रसाद रखो, नहीं तो भगवान जो है आपको रुलाते रहेंगे। इसलिए भगवान को भोग लगाना चाहिए, भाव से भोग लगाओ। भगवान के लिए माखन मिश्री रखो। माखन मिश्री नहीं है जो भी घर में है वो रख लो, लेकिन भगवान को भोग लगाओ। कि भगवान की लीला है, ऐसी लीला करते हैं भगवान। जो भगवान के लिए भोग नहीं रखता, भगवान उसके बच्चों को रुलाते हैं। बच्चे नहीं रहे, जब बच्चे कुछ करते हैं तो उसके सारे चीज तहस नहस कर देते हैं। प्रभावती नाम की गोपी थी और वह गोपी भगवान को आज पकड़ने की तैयारी करती है। भगवान को पकड़ने की तैयारी करेगी, आज मैं पकड़ कर ही रहूंगी। अब अपना माखन का मटका ऊपर बांध दी, जैसे हम बांध के रखे ना, ऐसे ही बांध दी। प्रभावती नाम की गोपी ऐसे ऊपर बांध के रखी थी और वहाँ एक घंटी बांध दिया। क्या बांधी? घंटी बांध दी वहाँ। कन्हैया आए प्रभावती के घर में और आते ही अपना काम चालू किया। मधुमंगल श्री रामा सारे लोग एकत्रित हुए और एकत्रित होके सब चोरी करने लगे। और जैसे ही चोरी करने लगे सब एक के ऊपर एक चढ़ते गए। आला रे आला, गोविंदा आला, आएंगे भी गोविंदा। तो चोरी करने की तैयारी, सब तैयार हो गए, एक के ऊपर एक चढ़ गए। सबसे ऊपर में भगवान कन्हैया। अब भगवान कन्हैया इधर मटकी को पकड़े हैं और मटकी को पकड़कर लटक कर सारे इधर माखन निकाले। और भगवान के साथ जो है चोरी करने बंदर भी जाते थे। भगवान जो है सारे बंदरों को लेकर जाते थे चोरी करने। बंदर और उसके सखा सब मिलकर चोरी करते थे। भगवान बंदरों को लेकर जाते थे। क्यों ले जाते थे भगवान बंदरों को? भगवान कहते हैं, हमने सुना मैं किसी का कुछ भी उधार नहीं रहा। पिछले जन्म में तुम वानर सेना बनकर मुझे खिलाए थे, मैं नाम था उस समय खिलाए थे। इस जन्म में मैं तुम माखन मिश्री खिलाऊंगा। अब वो भी चोरी के दूसरे के माखन मिश्री खिलाते थे भगवान। पिछले जन्म में तुमने हमें कंदमूल खिलाए थे, मैं माखन मिश्री खिलाऊंगा, वो भी दूसरे के घर के खिलाऊंगा, अपने घर के भी नहीं। अपने घर कभी चोरी नहीं किया, हमेशा दूसरे के घर का ही चोरी करते थे, खिलाते थे अपने मित्रों को। तो भगवान जो है इस बार प्रभावती के घर गए, ऊपर चढ़े और मटकी के ऊपर लटक गए। एक हाथ से पकड़ा मटकी को, दूसरे हाथ से माखन निकालने लगे और एक एक करके फेंक के अपने मित्रों के मुंह में डालते गए। सारे वानर सेना के मुंह में डाल दिया, फेंक कर सब लोग खा लिए। उसी समय प्रभावती गोपी अंदर आती है। जैसे ही प्रभावती की आवाज सुनी सारे ग्वाल बाल भाग गए और कन्हैया जो है ऊपर लटक गए। गोपी आई नहीं थी अभी तक, आवाज सुनी थी सब भाग गए। कन्हैया ऊपर में लटके हुए और कन्हैया कह रहे हैं रे घंटी तू बजना मत। बांध के रखी थी प्रभावती गोपी, घंटी बांध के रखी थी। भगवान कन्हैया कहते हैं तू बजना मत। सब लोग खाने लग गए, घंटी नहीं बजी। सारे मित्र खा लिए, घंटी नहीं बजी। सबको खिला लिए भगवान, सारे वानर सेना को खिला लिए, अपना भी जैसे ही खाने लगे घंटी उसी समय बजने लगती है, टन 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 घंटी बजना चालू। भगवान चिल्लाते हैं अरे घंटी मैंने तुम्हें कहा था बजना मत, फिर क्यों बजने लगी? तो घंटी कहती है प्रभु बाकी कोई खाए मुझे मतलब नहीं, लेकिन आप जब खाओ और मैं ना बजूं ऐसा हो नहीं सकता। इसलिए भगवान के भोग लगाने के समय घंटी बजाई जाती है। तो घंटी बज गई। प्रभावती गोपी जो है दौड़ कर आई और भगवान को पकड़ लिया।
तो भगवान कहते हैं छोड़ मुझे। अब भगवान कहने लगे छोड़ मुझे छोड़। प्रभावती कहती है नहीं छोड़ूंगी, एक तो ऐसे पकड़ में आता नहीं और आ गया तो मैं कैसे छोड़ दूं। तो भगवान जो है कन्हैया जो है उस प्रभावती गोपी को गाली देने लगते हैं। आपके बालक भी ऐसा करते हैं ना, पकड़ लिए कोई तो गाली देंगे। भगवान कहते हैं इस बार कि तुझे तेरे बाप की सौगंध मुझे छोड़। बस ऐसा ही कहा भगवान ने, तुम्हें तेरे पिता की सौगंध है मुझे छोड़। गोपी नहीं छोड़ती। अब गोपी कहती है कि तू चोर है, तूने माखन चुराई। तो भगवान कन्हैया कहते हैं तू चोर, तेरा पति चोर, तेरे खानदान वाले चोर। अब गोपी कहती है एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी। अब गोपी भगवान को चोर कहे तो कन्हैया जो है उसके पूरे खानदान को चोर कहे। तू चोर, तेरे पति चोर, तेरा खानदान चोर। तो गोपी जो है पकड़ कर ले जाने लगी। कन्हैया कहते हैं अच्छा ठीक है, मुझे ले जा रही है ना मेरे पापा के पास, मेरी माता के पास ले जा रही है ना। एक काम कर, मेरा बहुत इज्जत है गांव में, मेरा बहुत इज्जत है, चाहे इज्जत है बहुत गांव में मेरा। तो एक काम कर, मेरा सर ढक ले जा ताकि कोई देखे मत। भगवान एकदम चिल्ला के बोल रहे हैं मेरा बहुत इज्जत है गांव में, अगर तू ऐसे ले जाएगी तो मेरा इज्जत वहीं कम हो जाएगा। तो एक काम कर, मेरा सर ढक के ले जा। अब प्रभावती कहती है अच्छा तेरा बहुत इज्जत है, चल ठीक है, तू कह रहा है तो मैं तेरा सर ढक देती हूँ। अब गोपी जो है प्रभावती गोपी जो है ढक देती है सर। भगवान चले पीछे गोपी के पीछे भगवान जा रहे हैं। थोड़े दूर पहुँचे भगवान कन्हैया कहते हैं ए गोपी मेरा ये हाथ दर्द कर रहा है, तू मेरे हाथ को पकड़ ले। और जैसे भगवान ऐसा कहे गोपी जैसे हाथ पकड़ी फिर से चलने लगी। भगवान वहाँ से भाग गए। दूसरा हाथ पकड़े, गोपी को पता ही नहीं है किसका हाथ पकड़ी है। दूसरे का हाथ पकड़ा दिए भगवान और भाग गए। और गोपी पकड़ के ले जा रही है। भगवान कन्हैया दौड़ते हुए घर गए, दौड़ते घर जा रहे हैं और अपनी माता से कह रहे हैं माता देखना ये गोपियां जो है ना बहुत षड्यंत्र करती हैं। देखना मुझे फंसाने के लिए, मुझे मार खिलाने के लिए, मुझे गाली खिलाने के लिए कैसा कार्य करती हैं। भाग कर आकर अपनी माता को बता रहे हैं। देखना एक गोपी आएगी और कहेगी कि कन्हैया ने चोरी की। आकर कह रहे हैं कन्हैया। तो माता कहती है अच्छा ठीक है तू जा और कमरे में जाकर सो जा, मैं देखती हूँ कौन आती है। अब प्रभावती गोपी जो है हाथ को पकड़ कर ला रही है। चल खींचते ला रही है। अभी ले जाती है तेरी माँ के पास। और जैसे ही पहुंची तो प्रभावती जोर जोर से चिल्लाती है रे यशोदा देख तेरा बालक रंगे हाथों पकड़ा गया है चोरी करते हुए। माता यशोदा दौड़ते हुए निकली। अच्छा रंगे हाथों पकड़ा गया, दिखा तो। अब जैसे ही माता यशोदा आई दिखाने को कहा, गोपी जो है कपड़ा को उठा दिया। जैसे ही कपड़ा को उठाई तो उसका पति निकला। उस गोपी का अपने पति का हाथ पकड़ के खींच ले आई थी और घर से कन्हैया आ रहे हैं और उस गोपी को इतना चढ़ाकर भाग गए। माता देख नहीं रही, माता के पीछे कन्हैया खड़े हैं और उस गोपी को चढ़ा रहे हैं। अब माता यशोदा इतना चिल्लाए, गोपी को इतना चिल्लाए कि गोपी उसी क्षण भाग गई। और कन्हैया ऐसी मस्ती किया करते थे। आइए हम भी माखन चोरी की ओर बढ़ते हैं। सारे ग्वाल बाल आने वाले हैं। आइए दही दूध की ओर बढ़ते हैं। क्या कहते हैं सारी गोपियां जो हैं माता यशोदा से कहती हैं कि तुम्हारा ये लाला जो है
कन्हैया जो है हमें छलता है, चोरी करता है और माखन चुराता है और चुरा कर अपने तेवर भी बदल लेता है। हमें डराने लगता है, धमकाने लगता है। एक तो चोरी करता है, ऊपर से हमें डराता है। क्या कहते हैं माता? तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो। तेरो लाल यशोदा छल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। चुरा के बदल गयो रे। और गोपिया क्या कहती है? गोपिया कहती है मैंने चोरी से इसे मटके उठाते देखा, मैंने चोरी से उसे मटके उठाते देखा। अब खाते हुए औरों को खिलाते देखा, अब खाते हुए औरों को खिलाते देखा। नाच कर घूम कर नीचे गिराते देखा, नाच कर झूम कर कराते देखा। माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा, माल चोरी कैसे खूब लुटाते देखा। माल चोरी का इसे खूब लुटाते देखा। मेरे मुंह में माखन मल गयो रे, तेरो लाल यशोदा चल गयो रे। तेरो लाल यशोदा चल गयो रे। तेरो लाल यशोदा चल गयो रे, मेरो माखन चुरा कर बदल गयो रे। माखन चुरा के बदल गयो रे। मेरो माखन चुरा के बदल गयो रे। आधार कल्चर हो गया, मुड़ गया। 40,000 के सामान इसमें। आसरा चाहिए दहिया
छिनी अंगनी में रे गोवर्धन उठावे रे वृंदावन के। मथुरा में जन्म धरे गए वृंदावन गावे, घर घर इसी तोर नाम धरावे रखे कृष्ण। वृंदावन कन्हैया कन्हैया रे नी जागू थमाए बड़ा राम रे। कृष्ण दुआऊंगा रे मने अटके रे नंदलाल बिना वृंदावन के नाथ रे। जा कृष्ण ले अवतार रे अंगनी मेरे गोवर्धन। तपस्या की ने लोक के मालिक को अपने सावरी कभू चरावत धेलिए, कभू खेलत रे सखा संग, कभू बजावत रे। माखन प्रभु बिरजनाथ रे, माखन रोटी हाथ ले खात
यही रे कान्हा के और समरे यही रघुआल रे। वृंदावन में कान्हा समरे नाचे नंद कुमार। जहाँ बसाई ब्रिज राज रे गोरस बेचन हरी में धामे कालखंड में जाए विराजे वृंदावन के। सभी अपने स्थान में बैठ जाएंगे और सारे ग्वाल बाल मिलकर अभी मटकी फोड़ने वाले हैं। आप सभी अपने स्थान में बैठ जाएंगे और सभी तक प्रसाद पहुंचाया जाएगा। कोई उठेगा नहीं अपने स्थान से, अपने स्थान से किसी को उठना नहीं है और सभी शांति बनाकर बैठेंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। सभी ग्वाल बाल मिलकर अभी माखन चोरी करने वाले, दही लूटने वाले हैं। सभी तक प्रसादी पहुंचेगा, सभी शांति बनाकर बैठेंगे। और YouTube चैनल पर लाइव प्रसारण हो रहा है आज की कथा का। तो जो भी लाइव प्रसारण देखना चाहते हैं या आपके घर वाले देखना चाहते हैं तो चैनल का नाम बता दीजिएगा। पंडित आयुष दुबे जी महाराज चैनल पर लाइव प्रसारण चल रहा है। वो अपने घर बैठे यहाँ की कथा को सुन सकते हैं और देख सकते हैं। बोले बोले बांके बिहारी लाल की जय। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। गोविंदा आला रे आला, जरा मटी संभाल ब्रिज वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटी संभाल ब्रिज वाला। गोविंदा आला रे आला, जरा मटी संभाल ब्रिज वाला। गोविंदा आला रे हरे
भगवान ने माखन चोरी की लीला की, माखन चोरी किए भगवान। कृपया सभी शांति बनाकर अपने स्थान में बैठ जाएंगे। बोले बोले बाबा बिहारी लाल की जय। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ओ तंग करे है यशोदा तेरो लाला, गगरिया फोड़ के, गगरिया फोड़ के, हो बहिया मरोड़ के। अभी अपने स्थान में बैठेंगे फिर। तंग करे है यशोदा तेरो लाला, गगरिया फोड़ के, गगरिया फोड़ के, गगरिया फोड़ के, हो बहिया मरोड़ के, गगरिया फोड़ के, बहिया मरोड़ के। गगरिया फोड़ के, गगरिया फोड़ के। मटक जब चले हम नगरिया, चले कदम वसे मारे कंकरिया, हमारे अरजन सुने हैं गोपाला, हमारे अरजन सुने हैं लटेला पे पानी नहीं जिया बढ़ावे, जिया बढ़ावे, जिया बढ़ावे। मोर दीना दुआर कर डाला, मोर दीना दुआर कर डाला, गगरिया फोड़ के, गगरिया फोड़ के, बहिया मरोड़ के, गगरिया फोड़ के, गगरिया फोड़ के, बहिया मरोड़ के। कैसे बन घट जाए विजवाला, कैसे बन घट जाए विजवाला।
बोले बोले बांके बिहारी लाल की जय। आइए 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 कथा की ओर प्रवेश करते हैं। उसके पश्चात गोवर्धन जी को 56 भोग लगानी है। फिर भगवान गोवर्धन को 56 वन भोग क्यों लगता है, हम सभी सुनेंगे। भगवान ने क्यों की थी गोवर्धन जी की पूजा। सभी अपने अपने स्थान पर बैठ जाएंगे और सभी शांति बनाकर बैठेंगे। जब भगवान बड़े हुए, थोड़े बड़े हुए, तो उनके पास आए अघासुर नाम का दैत्य। अघासुर नाम का दैत्य भगवान को मारने के लिए आता है, कंस भेजता है अघासुर नामक दैत्य को। तो अघासुर जो था अजगर, भगवान को मारने आता है और अपना रूप, अघासुर जो अपना रूप है एक गुफा के समान बनाता है, मुख खोलता है और जैसे ही मुख खोला तो एक गुफा जैसे रहती है, बिल्कुल गुफा के समान अघासुर दिखने लगा। सारे ग्वाल बाल जो हैं, सारे ग्वाल बाल अघासुर के मुख की ओर जाते हैं कि आज इस नई गुफा में जाएंगे, इस गुफा को देखेंगे। हमने आज तक ब्रज क्षेत्र में ये गुफा नहीं देखी थी। इस गुफा को हम देखेंगे और इस गुफा को देखने के लिए सारे बाल ग्वाल आज कहाँ गए? अघासुर के मुख में, अघासुर के मुख में चले जाते हैं। और जैसे ही अघासुर के मुख में गए, सारे ग्वाल बाल भगवान देखते हैं। भगवान देख रहे हैं कि सारे ग्वाल बाल जो हैं अघासुर के मुख में चले गए हैं। अब जैसे ही मुख में गए तो भगवान को पता चल गई कि अघासुर इनको मार डालेगा। तो भगवान भी पीछे ग्वाल वालों के पीछे भगवान भी अघासुर के मुख में जाते हैं, उस अजगर के मुंह में जाते हैं। सभी शांति बनाकर रखेंगे और कथा सभी ध्यान लगाकर सुनेंगे। कथा का लाइव प्रसारण हो रहा है, सभी ध्यान लगाकर कथा सुनेंगे और शांति बनाकर रखेंगे। तो भगवान जो है वह ग्वाल वालों के पीछे अघासुर के मुख में चले जाते हैं। और जब मुख में गए तो अघासुर तो इसी आस में बैठा था कि भगवान आएंगे, जैसे अंदर आएंगे तो मैं उसे खा जाऊंगा और मार दूंगा। अघासुर ताक लगाए बैठा था। जैसे ही भगवान अंदर गए, भगवान जब अंदर गए अघासुर के, तो अघासुर अपना मुख बंद कर देता है। उस गुफा में गए थे भगवान, अघासुर अपना मुख बंद कर दिया और जब मुख बंद किया तो भगवान वहीं फंस गए। अघासुर के मुख में भगवान फंस गए। और जब भगवान फंसे तो अघासुर सोचने लगा कि आज तो कामयाब हो गया, जिसे कोई असुर नहीं मार सके उसे मैंने अपने मुंह के अंदर निगल लिया। अघासुर को घमंड हो गया और इधर भगवान जो थे धीरे धीरे अपना रूप बढ़ाया और रूप बढ़ाकर अपनी सीनी उंगली अघासुर के तालू में रखे, गले के नीचे का भाग तालू में रखे, धीरे धीरे ऊपर उठाने लगे। जैसे हाथ ऊपर उठाते गए अघासुर का तालू जो है गले का नीचे का भाग कटने लगा और भगवान धीरे धीरे से छेद दिए और इस प्रकार अघासुर की वही मृत्यु हो जाती है। अघासुर को भगवान वही मार डालते हैं अपने नाखूनों से, उनके शरीर को छेद देते हैं और सारे ग्वाल बालों को वहां से निकालते हैं, अघासुर से मुक्ति दिलाते हैं।
फिर कुछ समय बीते तो धेनुकासुर नाम का दानव आया। भगवान गाय चराने जाते थे। और कब से जाते थे भगवान? कार्तिक महीना शुक्ल पक्ष अष्टमी तिथि, जिसे कहते हैं गोपाष्टमी, गौचारण लीला इस दिन से भगवान ने प्रारंभ की थी। कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन, कार्तिक महीना, तो भगवान गौचारण लीला आरंभ किए थे इस दिन। और इसी दिन से भगवान गाय चराने जाते थे। और भगवान कब आते थे? गाय चराकर वापस कब आते थे? कब आते थे भगवान? जब गाय के आने का समय होता, अर्थात संध्या का समय, दिन डूबने से थोड़े देर पहले भगवान अपने गायों को लेकर आते थे। और गोपियां कहती थी ना, भगवान माखन चोरी किए हैं, कन्हैया ने माखन चोरी किया है। तो भगवान क्या कहते थे? मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। भगवान क्या कहते थे? और गयो गैयन के पाछे मधुबन मोही पठायो, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। मैं तो सुबह से गायों को लेकर ग्वाल वालों के साथ गाय चराने चला जाता था। मैं कहाँ खा सकता हूँ? मैं कैसे माखन चोरी करूँगा? भगवान ऐसी लीलाएं करते थे। क्या कहते हैं? प्रथम करी हरि माखन चोरी, वाले नमन इच्छा करी, मन विचार करे हरि, ब्रज घर घर सब जाऊं मैं, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, गोकुल जन्म लियो सुख कारण, सब कई खाओ, गोकुल जन्म लियो सब कारण, सब माखन खाओ। ये मैया मोर मैं नहीं माखन खायो। भगवान कहते हैं कि पहले मैं माखन चोरी करता हूँ। प्रथम करी हरि माखन चोरी, ग्वालिन मन इच्छा करे पूरन, अर्थात ग्वालिन ने खुद चाहती थी कि भगवान जो है माखन चोरी करने उनके घर में आए। सारी गोपियां चाहती थी कि भगवान आए, चोरी के बहाने आए कम से कम, लेकिन हमारे घर आए। सारी गोपियां चाहती थी और भगवान की राह देखते रहती थी कि कब आएंगे भगवान माखन चोरी करने। तो भगवान जो है माखन चोरी किया करते थे। और क्या कहते हैं? भगवान के रूप को कोई पा नहीं सकता। सारे लोग, सारे देवता भगवान के रूप का निरंतर ध्यान करते हैं। ऐसा सुंदर रूप, मनमोहक रूप भगवान कन्हैया का। ब्रह्मा विष्णु सारे देवता, विष्णु जी पूर्णतम अवतार और भगवान कन्हैया परिपूर्णतम अवतार। ब्रह्मा विष्णु महेश ये त्रिदेव भी भगवान कन्हैया की आराधना करते हैं। ये भगवान कृष्ण भगवान कन्हैया के पूर्णतम अवतार श्री हरि विष्णु और परिपूर्णतम अवतार साक्षात भगवान कन्हैया। तो भगवान कन्हैया से बड़ा भगवान कोई भी नहीं। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मुझसे ही सारा ब्रह्मांड है और ये सारी चीजें मुझ में ही समाई हुई हैं। ये भगवान कन्हैया है।
तो इनका पार कोई नहीं पा सकता। भगवान दिखते हैं ना, छछिया भर छाछ पे नाच नचाएंगे सारी गोपियां। ऐसे नहीं है भगवान, इन्हें सिर्फ गोपियां नचा सके। क्यों? क्योंकि गोपियों के पास क्या है? भाव है, प्रेम है। क्या लिखते हैं? शीस महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर धावे। शीस महेश गणेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अचित अभिद सुभिद बतावे। नारद से सुख व्यास रटै, नारद से सुख व्यास रटै। पावे हारे तनु पुनि पार न पावे। ताहि अहिर किछु हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहिर किछु हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहिर किछु हरिया छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। ये अहिर की, ग्वालों की, यादवों की छोरियां जो हैं, छछिया भर छाछ, थोड़े से छाछ के लिए, माखन भी नहीं, मही के लिए भगवान से नित्य करा लेते हैं। ये है भाव। मठा मही के लिए भगवान को नित्य करा रही हैं। छछिया भर छाछ पे नाच नचावे। पहले नाच के दिखाओ, तब खाने को देंगे, माखन देंगे। पहले नाच के दिखाओ, ऐसे नहीं मिलेगा। और सारी गोपियों के सामने भगवान नाचने लगते, भगवान नाचते थे। नाच के दिखाते भगवान, देखो मैं कैसे नाचता हूँ। और गोपियों से पूछते, मैं अच्छा नृत्य कर रहा हूँ या नहीं? और कैसे करो नृत्य? मैं अच्छे से कर रहा हूँ ना? भगवान पूछते गोपियों से, गोपियाँ कहती तुझे नृत्य करने नहीं आ रहा, और अच्छे से नाच, और अच्छे से नाचेगा तब तुझे माखन मिलेगा। तो भगवान जो है बार बार नाच के दिखाते, तो गोपियाँ थोड़ा सा माखन भगवान को देती। बताइए, शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश ही जाहि निरंतर ध्यावे। ब्रह्मा विष्णु महेश दिनेश अर्थात रवि अर्थात सूर्य, जिनका ध्यान कर रहे हैं, निरंतर ध्यान करते हैं भगवान का, फिर भी वो भगवान उन्हें दर्शन नहीं देते। बार कोशिश करते भगवान का दर्शन करने का, कि एक बार भगवान के दर्शन का लाभ तो मिल जाए। बार योग करते हैं, तपस्या करते हैं, आराधना करते हैं, फिर भी जो भगवान दर्शन नहीं देते। आज वही भगवान इन गोपियों की छछिया भर छाछ के नाच के दिखा रहे हैं। ये भगवान के भाव हैं। तो भगवान जो है भाव से खींचे चले आते हैं। भाव का भूखा हूँ मैं, कहते हैं भगवान, मुझे सिर्फ भाव दो, भक्ति दो, भाव दो, और कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, सिर्फ भक्ति और भाव चाहिए। भक्ति भाव दोगे तो मैं दौड़ा चला आऊंगा, खींचा चला आऊंगा। तो जिन्हें कोई देवता नहीं पा सकते, जिन्हें कोई तपस्वी नहीं पा सकते, जिन्हें कोई ज्ञानी नहीं पा सकते, अगर आप ज्ञानी बनोगे ना, ज्ञानी बनोगे तो कभी कुछ भी नहीं पा सकते। हमने सुना ना, अगर ज्ञानी बने तो कभी कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए अगर कुछ सीखना है, कुछ पाना है, तो अज्ञानी बनो। अज्ञानी बनोगे तो सब कुछ मिलेगा, और ज्ञानी बनोगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए अज्ञानी बनकर जाओ ज्ञान लेने, और जब अज्ञानी बनकर ज्ञान लेने जाओगे तो सब कुछ मिलेगा आपको। इसलिए अज्ञानी बनो, भगवान का ध्यान करो, वो भी सच्चे मन से, और नहीं तो एक सेकंड के लिए भगवान के रूप का ध्यान करो। आंखें बंद कर लो और सोचो कि भगवान ऐसे दिखते हैं, ऐसा उनका रूप है। भगवान के रूप का निरंतर ध्यान करो। आइए उसके पश्चात गोवर्धन पूजा की ओर आगे बढ़ेंगे।
गोवर्धन जी की पूजा करनी है आज। समय को देखते हुए आज गोवर्धन लीला को कल किया जाएगा। गोवर्धन लीला का प्रसंग कल किया जाएगा, जिसमें भगवान को 56 भोग लगाना है। तो आप लोग भी जो चाहे भगवान गोवर्धन के लिए 56 भोग बनाकर ला सकते हैं। एक नाम लिख लेना आप लोग कि कौन क्या बनाकर लाने वाला है। तो आप भी भगवान को 56 भोग लगा सकते हैं। एक भोग आपका हो सकता है। तो जो भी लगे, चाहे चॉकलेट बिस्किट जो बनाना, खीर पूरी जो मन लगे, बिना लहसुन प्याज की। भगवान सब कुछ खाते हैं, दही बड़ा बिस्किट मिठाई केक सब खाते हैं भगवान। तो जो मन लगे बस भाव से बनाना भगवान के लिए, और 56 भोग तैयार करना। कल भगवान को 56 भोग लगाएंगे, जिससे जो बने वो तैयार करके लाओगे। तो आइए फिर कुछ समय पश्चात इस कथा का विराम होने वाला है। और कल की कथा में कल और परसों 2 दिनों तक यह कथा चलेगी। उसके पश्चात गीता प्रवचन, सहस्त्रधारा, तुलसी वर्षा। कल भगवान का विवाह होना है। तो कौन जाओ भगवान के बारात? एक बार हाथ उठाओ बारात जवैया मन। कौन जाओ भगवान के बारात? बस बाकी घर आती है रौका। घर आती कौन है? एक दो जन घर आती है, बाकी सब बाराती। हम तो बारात जाबो, अब आप मन के आप मन जाना। हम बाराती है, हम भगवान के बारात जाबो। और का मिली का व्यवस्था है? बफे सिस्टम रखे कहा थे घर वाला मन है नहीं। खाओ तान भाग जाओ। आजकल के शादी इसने होते, खाते तहान भाग थे। दहेज दे दी 100 रुपया, 50 रुपया, 51 रुपया, 21 रुपया, और 28 भाग के बिहार हुआ से जाते करत रहा। 8 बजे खाए लग गए, खाट रेस्टोरेंट हो के बिहार। तो कल आहू ना भगवान के बिहार में आहू खाक भाग जाओ, है नहीं। हम तो पूरा नेंग में बैठबो, भगवान के तेल माटी जाबो, चुरमाटी जाबो, मड़वा गाड़ी आबो, सब करबो पूरा नेंग से। भगवान की कल मड़वा तक गड़ाबो, मड़वा छाबो, तेल माटी जाबो, चुरमाटी जाबो, माइन भात खाबो, तब बारात जाबो। पर घनी होही सब चीज एक लाइन से, कोई चीज नहीं छूटे। पर घनी तक होही, माइन भात तक होही, और साथ में बारात तक हो जाओ। तहान वो काय किथे गाड़ी दे वाला कितला भड़ौनी गीत अब ना लागे ना। भड़ौनी गीत ना लागे। अब पहले चले भड़ौनी गीत। तो भगवान के बिहार में भड़ौनी गीत चलते। तो भड़ौनी गीत तक को चली। राम भगवान के बिहाव हो रही से, तो ओकरो बिहाव में भड़ौनी गीत चले रही से। मिथिला के सारे नारी मना भगवान ला गाड़ी देवे। तो दुल्हा ला गाड़ी देते, बरतिया मन ला गाड़ी देते। तो कल भड़ौनी गीत तक को चली और बारात तक को जाबो। कल भगवान के धूमधाम से विवाह करना है। तो कौन विवाह में सम्मिलित होना चाहता है भगवान की? बस इतना ही लोग, और बाकी कोई नहीं भगवान के विवाह में शामिल होने वाला। बस 8-10 लोग गिन के हैं जो भगवान के विवाह में शामिल होना चाहते हैं। बाकी लोग खुद ही विवाह करके आ गए, तो कहाँ भगवान के विवाह में जाएंगे? ये जो जितने जो हाथ उठाए थे ना, जिनका विवाह नहीं हुआ, यही लोग हाथ उठाए थे। और जिनका विवाह हो गया है, उनका हाथ ही नहीं उठा है। लगता है विवाह से सारे मोह माया खत्म हो गई है। एक बार देख लिया अपना विवाह, भगवान का भी विवाह नहीं देखना। अपने विवाह से ही त्रस्त हो गए हो, कहाँ भगवान के विवाह में जाएंगे? तो एक बार सभी हाथ उठाएंगे। कौन जाएगा भगवान के विवाह में? हाँ, अब सभी हाथ उठा। अब लगा कि अपने शादी से त्रस्त नहीं हो। जिनका नहीं उठा है, उनके देखने में लग रहा है कि अपने विवाह से वो त्रस्त हो गए हैं।
तो कल गोवर्धन पूजा महारास और भगवान का विवाह और गोवर्धन जी के लिए 56 भोग बनाकर लाना है आप लोगों को। भगवान जब कुछ बड़े हुए थे तो ब्रह्मा जी जो हैं उनके सारे ग्वाल बालों को छिपा दिए थे। सारे ग्वाल बाल और गायों को छिपा दिए ब्रह्मा जी कि जाओ अब कैसे करोगे। भगवान की परीक्षा लेने आए थे। आज ब्रह्मा जी आए हैं, कल देवराज इंद्र आएंगे परीक्षा लेने। तो ब्रह्मा जी जो है सारे ग्वाल बाल और गायों को छिपा दिए। भगवान अकेले पड़ गए। अब सोचते हैं जब मैं क्या करूं। भगवान ध्यान लगाए और जैसे ध्यान लगाए तो देखा ब्रह्मा जी परीक्षा लेने आए हैं और सारे गायों को छिपा दिए हैं, ग्वाल बालों को छिपा दिए हैं। तो भगवान कहते हैं अच्छा आइए ब्रह्मा जी आप परीक्षा लेने आ रहे हैं तो मैं दिखाता हूँ परीक्षा कैसे ली जाती है। और भगवान अपने अनेक रूप बनाए। वही भगवान ग्वाल बाल बन गए, वही भगवान गाय बन गए, वही भगवान बछड़े बन गए और वही सब रूप लेकर भगवान अपने अपने घर में चले गए। जिनके ग्वाल बाल थे, जिनके गाय थे, भगवान वह गाय का रूप लेकर ग्वाल बाल का रूप लेकर सबके घर में चली गई। ब्रह्मा जी देखे कुछ दिन बीत गए, कुछ वर्ष बीत गए। ब्रह्मा जी छिपा कर ही रखे हैं, अब तो देखो पता चल जाएगा। ब्रह्मा जी जब आकर देखे तो इधर किसी को भी कोई फर्क नहीं पड़ा है। सबके यहाँ ग्वाल बाल हैं, सारे गाय हैं। ब्रह्मा जी देखे कि मैंने तो इन्हें छिपा दिया था तो ये फिर से कहां से आ गए। तब ब्रह्मा जी ध्यान लगाकर देखे तब पता चला ये चारों ओर जो दिख रहे हैं ये साक्षात भगवान है। जितने भी गाय दिख रहे हैं, जितने भी ग्वाल बाल दिख रहे हैं, सब भगवान के रूप हैं। उसी समय ब्रह्मा जी सर झुकाकर भगवान को प्रणाम करते हैं और मान जाते कि हे प्रभु आप ही हैं। आज मैं आपके साक्षात दर्शन कर लिया। इस प्रकार ब्रह्मा जी का मोह भंग होता है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए आरती जला लेते हैं। आज की आरती का समय। उसके पश्चात कल की कथा, गोवर्धन जी की कथा, गिरिराज जी की कथा और कल भी सभी ध्यान लगाकर सुनेंगे। कल और परसों दो दिवस और इस कथा का लाइव प्रसारण होगा। तो अपने अपने परिवार वालों में जो बाहर हैं उन्हें आप कथा का लिंक भेज दीजिएगा ताकि वह घर बैठे इस कथा का आनंद ले सके, भगवान के बारात का दृश्य देख सके, भगवान के विवाह को देख सके। और सभी से आप कहें कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चैनल का नाम है पंडित आयुष दुबे जी महाराज। यूट्यूब में जाकर आप सर्च मारेंगे पंडित आयुष दुबे जी महाराज तो चैनल खुल जाएगा जिसमें आज की कथा का प्रसारण मिल जाएगा। और साथ ही कल की लाइव कथा भी उस चैनल में चलने लगी कल। बोले बाकी बिहारी लाल की जय। आइए एक छोटा सा भजन उसके पश्चात आरती करेंगे। आइए आरती जला लेंगे। बांके बिहारी की देख छटा, देख छटा, मेरो मन है गयो लटा पटा, मेरो मन है गयो लटा पटा। बांके बिहारी की
बनवारी हो, कहाँ को जन्म है बनवारी हो, बनवारी हो गिरधारी हो, बनवारी हो गिरधारी हो। कोई बता दे उसका पता हो, कोई बता दे उसका पता। हे मेरा मन है गयो लगा पता, मेरा मन है गयो लगा पता, मेरा मन है गयो लगा पता। जय हो बोले बोले बाबा बिहारी लाल की जय। कस्तूरी तिलकम ललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम् नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणोदरे सर्वांगे हरिचंदनं सुललितं कंठी च मुक्तावली गोपस्त्रे परिवेश्य तिथो विजयते गोपाल चूड़ामणि। श्रीमद्भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती पापियों पाप से है तारती। ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योत जलाने वाला। ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंथ ये पंचम वेद निराला, ज्योत जलाने वाला। हरिनाम यही हरिनाम यही हरिनाम यही हरिनाम यही, यही जग मंगल की आरती, आरती।
फंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। मधुर बोल जग फंद खोल सतमार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, यही प्रभु महिमा की आरती। पापियों पाप से है आरती, श्री भागवत भगवान की है आरती, आरती। पापियों पाप से है आरती, पाप से है आरती, पापियों पाप से है आरती, पापियों बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ तरस गई अब तो आजा। आजा मेरे शाम तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना। आजा गोपाल तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना, तरस रहे नैना। आजा गोपाल तरस रहे नैना, 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 आजा गोपाल तरस रहे नैना। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। प्रदक्षिणा कर लेंगे। राधे कृष्ण राधे गोविंद राधे। ओम कणिकानि च पापानि मान्तर्कृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणः पदी पदी। सभी मंत्र पुष्पांजलि के लिए अपने अपने हाथों में पुष्प रख लेंगे। हरि ओम यज्ञेन यज्ञमय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमनाशनति अनाकं महिमान शचयत पूर्वे साध्यासन्ति देवा। ओम राजाधिराजाय कृष्णाय नमो यं वैष्णवाय कुर्महे शमे कामान् कामकामाय मह्यं कामेश्वर वैष्णो ददातु। कुबेराय वैष्णवाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोजं स्वराज्यं वैराज्यं पारमेष्टं महाराज्यमाधिपत्यमयं समन्तपर्यायिषात् सार्वभौम सार्वायुषयान्तादपराधात् पृथिव्यै
समुद्र पर्यन्ताय कराडिति ॐ तदप्यष्टो अभिगितो मरुत परिवेष्टारो अवसनगृह्यावीक्षितस्य कामप्रविश्वे देवाशभाषदायति ॐ एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय च धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। सेवन्तिका बकुल चंपक पाटलाब्जे पुन्नाग जाति करवीर शाल पुष्पै बिल्व प्रवाल तुलसी दल मंजरी त्वां पूजयामि जगदीश्वर में प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालो भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहान् परमेश्वरः इति मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। आइए मंगल कामना भजन। सभी हाथ जोड़कर ताली बजाते हुए भगवान के नाम का सुमिरन करेंगे और ध्यान करेंगे कि हे भगवान सभी को सुखी रखना, किसी को दुखी मत करना। हेलो हेलो सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। सुखी बसे संसार सब दुखिया रहे न को, यह अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूत पूत धन धान से वंचित रहे न कोई। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूत पूत धन धान से वंचित रहे न को। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा जो भागे। आपकी भक्ति प्रेम से मन होए भरपूर, राग द्वेष से चित्त मेरा को सौभाग्य दो। मिले भरोसा हमेशा जगदीश, आशा तेरे नाम की बनी रहे ममई। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरे नाम की बने रहे ममई। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बना करके हमको करो निहाल। पाप से हमें बचाइए करके दया दया, अपना भक्त बना करके हमको करो निहाल। दिल में
दया उतारता मन में प्रेम अपार हृदय में धरु धीरता मेरे करता दिल में दया उदारता मन में प्रेम अपार हृदय में धरु धीरता मेरे करता हाथ जोड़ विनती करो मिलिए कृपा निधान साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का दान हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान साधु संगत सुख दीजिए दया धर्म का बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भक्त वत्सल भगवान की जय राधा माधव भगवान की जय धर्म की जय हो। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की सनातन धर्म की सनातन धर्म की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय।